हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 25 से 31 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें मैंने 25 से 31 मार्च का जो भी करंट अफेयर है कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में और कुछ वन लाइनर्स मैंने ऐड किए हैं। इसमें कोई स्टैटिक जीके नहीं है क्योंकि एक सप्ताह का बस मैंने करंट अफेयर ही ऐड किया है ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर प्रोवाइड कर सकूं। और उसके बाद मैं जितना भी स्टैटिक जीके होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत के किस शहर में भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है दिल्ली और चौथा है छत्तीसगढ़। तो हमारा सही आंसर होगा कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन ये दिल्ली में किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा केला महोत्सव शुरू किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड और चौथा है गुजरात। तो हमारा सही आंसर होगा कि केला महोत्सव जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ शुरू किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईएमआई इंटरनेट बैंकिंग नामक एक सुविधा जो ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक के आसान मासिक किस्त में बदलने में ये सक्षम करेगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि ये कौन सा बैंक करेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है आईसीआईसी बैंक, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये सुविधा इंटरनेट बैंकिंग जो ईएमआई वाली सुविधा है ये आईसीआईसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकसित किए गए छत्रसाल सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है खजुराहो, दूसरा है सतना, तीसरा है भोपाल और चौथा है इंदौर। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकसित किए गए छत्रसाल सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन जो है ये खजुराहो में किया गया। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसने विभिन्न पहलुओं के माध्यम से टीबी बीमारी की व्यापकता को कम करने के लिए केंद्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया है वो कौन सा राज्य है। तो हमारा पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है मणिपुर। तो हमारा सही आंसर होगा कि टीबी बीमारी की व्यापकता को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार मिला है ये केरल गवर्नमेंट को दिया गया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना किस देश में बन रही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है भूटान और चौथा है नाइजीरिया। तो हमारा सही आंसर होगा कि शिप टनल परियोजना जो है ये नॉर्वे में बन रही है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि समीर सोनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तो हमारा पहला ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, दूसरा है रिवॉल्यूशन 2020, तीसरा है 3 मिस्टेक माई लाइफ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो समीर सोनी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत, पाकिस्तान और किस देश सहित संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभ्यास पब्बी एंटी टेरर 2021 आयोजित करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है भूटान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये भारत, पाकिस्तान और चीन जो है ये एक साथ ही ये अभ्यास आयोजित करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है डॉक्टर विवेक मूर्ति, दूसरा है प्रोफेसर शरद पगारे, तीसरा है पॉल थॉमस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि जो सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है उनका नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने न्यायमूर्ति एन वी रमन जी को
अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। ये बोले हैं कि अगर मैं जब रिटायर्ड हो रहा हूं तो मेरे जगह पे एनवी रमन जी को मेरा उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। तो ऐसा ये बनने वाले, जब ये नए मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे भारत के, तो ऐसा बनने वाले ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अतीश चंद्र बने भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके नए सीएमडी जो बने हैं उनका नाम है अतीश चंद्र। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 जनवरी 1965 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब देखते हैं कि हमारा अगला न्यूज क्या है। तो हमारा अगला न्यूज है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सौरभ गर्ग। और यूआईडीएआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जनवरी 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब देखते हैं कि अगला न्यूज क्या है। तो अगला है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस जो है वो 27 मार्च को मनाया जाता है। और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है संजीव कुमार। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आशा भोसले जी को ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह राज्य सरकार जो शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना शुरू की गई है, वो कौन सा राज्य है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली को किस शहर से जोड़ा जाएगा? तो हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा जाएगा। और भारत की पहली शतरंज अकादमी किस शहर में बनाई जाएगी? तो भारत की पहली शतरंज अकादमी जो है अकादमी वो ओडिशा शहर में बनाई जाएगी। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्कोप, पहले देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्कोप का फुल फॉर्म होता है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है सोमा मंडल। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग स्टैंडिंग में कितने स्थान पे है? तो भारत का इसमें नंबर है 7th पे। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस जो है ये 30 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार 72वां दिवस जो है वो अपना राजस्थान मनाया। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये हुआ था 30 मार्च 1949 को। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका पासेक्स अभ्यास कहाँ पे संपन्न हुआ? ये हो रहा था भारत और अमेरिका का एक युद्धाभ्यास जिसका नाम है पासेक्स, वो कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केसी चक्रवर्ती का निधन हो गया, वो पहले किस पद पे थे? तो वो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे जिनका नाम था केसी चक्रवर्ती। अब इनका निधन हो गया। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनजातीय टीबी पहल शुरू की है। इसमें किस केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा कि इसमें लक्षद्वीप जो है उसको टीबी मुक्त घोषित किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में इंटेलेक्चुअल जो होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा देश शीर्ष पे है? ये देखा जाता है कि किस देश ने सबसे ज्यादा खोज की है, एक्स्ट्रा करिकुलम में कौन सा देश सबसे ज्यादा तेज है, वो उसको लेके ये बौद्धिक संपदा सूचकांक निकाला जाता है। तो उसमें जो है अमेरिका जो है वो टॉप पे है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो पार्क का उद्घाटन हुआ ये गोरखपुर में किया गया। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला ये पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है।
अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये हाल ही में चीन के द्वारा बोला गया है कि अब ये ब्रिटिश व्यक्ति और उनकी संस्था पे वहां पे प्रतिबंध लगा देंगे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगा। तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये बोला गया है कि ये वायुमंडलीय वेधशाला का ये निर्माण करेंगे। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश अपना सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो ये भूटान के द्वारा बोला गया है कि ये भूटान जो है ये सबसे बड़ा अपना टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख की डोज भेजी है। ये किसके तहत भेजा गया है। तो मैत्री एक पहल स्टार्ट किया गया है, उसमें कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज जो है वो फिजी में भेजा गया है, फिजी देश में। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक एसएमई के रूप में चुना गया है। तो ये एचडीएफसी बैंक को चुना गया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पेट्रोलियम कंपनी के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने संपर्क रहित सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो हमारा सही आंसर होगा कि इसका ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण क्षेत्र के योगदान के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसने जीता है। तो इनका नाम है महेंद्र गिरी। इन्होंने वन संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको रेंजर अवार्ड दिया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।